हेलो, गुड इवनिंग। मैं नटवर लाल। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अभी टीसा मूव कोर टास्क पे काम कर रहा हूँ, उनके टास्क को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आज मेरा है कोर टास्क 8, जो कि एक इमोशनल रिकवरी पे हैं। मुझे कोई ऐसी एक घटना शेयर करनी है जो मेरे बचपन में घटी थी। ऐसी कई घटनाएं हैं मेरे साथ में हुई है जो अभी तक जब भी मैं उनके बारे में सोचता हूँ तो तो मैं एकदम डर जाता हूँ, सहम जाता हूँ। और ऐसी कई घटनाएं मेरे मन में छुपी हुई है जिनके बारे में मैं सोचने से कतराता हूँ, या जब भी उनको सोचता हूँ तो उदास हो जाता हूँ या तनाव से गिर जाता हूँ। तो ऐसी ही घटना मैं आपके साथ में एक शेयर करूँगा। एक बार, हाँ, ये ज, ज, जब मैं 12th में था, आई थिंक ये 2012 की बात होगी। तो मैं 12th में था, तब एक बार क्या हुआ कि हमारे टीचर ने हमसे कहा कि मैं अगले पीरियड में, मतलब कि अगले पीरियड में आधे घंटे के बाद में आपको एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ हाँ, तो अभी आपके पास में आधा घंटे का टाइम है, तो आप पे रिवाइज कर लीजिए। तो आ, हमारे पास में आधा घंटा था, तो फिर ओरली, मतलब कि मुंह जुबान में हमें उत्तर देना था। तो आधे घंटे के बाद में क्या हुआ कि टीचर आए हमारी क्लास में और हमसे, मतलब कि पहला ही क्वेश्चन मुझसे पूछा कि नटवर, आप खड़े हो जाओ और मुझे इस से का क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो मुझे वो क्वेश्चन का आंसर पता था। जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो फिर मेरे मुंह से एक भी वर्ड डिलीवर नहीं हो रहा था। एक एक भी शब्द मैं मुंह पे नहीं बोल पा रहा था। जैसे कि पहले ही वर्ड पे ब्लॉक में च, च, चला गया और मैं आगे बोल ही नहीं पाया। हाँ, तो इसमें क्या हुआ था कि टीचर ने एक और बात, मतलब कि ओरल टेस्ट से पहले एक बात बोली थी कि अगर कोई भी अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं देता है, और जो आंसर देगा वो नहीं देने वाले को थप्पड़ मारेगा, एक स्लैप करेगा। तो फिर पहला ही नंबर मेरा आ गया। मैं मुझे वो क्वेश्चन आते हुए भी मैं उसको डिलीवर नहीं कर पाया, मैं नहीं बोल पाया। और फिर उसके बाद में टीचर ने सेकंड बच्चे को खड़ा किया, सेकंड मेरे बाद में किसी और को खड़ा किया, भाई आप खड़े हो जाओ और इसका आंसर बताओ। तो उसने आंसर फटाफट बोल दिया। और वो लड़का वो था जिससे मेरी नहीं बनती थी, मतलब कि हम दोनों के बीच में मन मुटाव था। मतलब कि ऐसे कहे तो एक दुश्मन तो नहीं था, फिर भी दुश्मन से कम भी नहीं था। तो फिर उसने वो आंसर बता दिया और उसने भरी क्लास में सबके सबके सामने मुझे थप्पड़ मारी बिना। और इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट था टीचर का। टीचर ने ये जानने की ज़रूरत भी नहीं करी, या उनको ये महसूस ही नहीं हुआ कि मैं स्टेमर कर रहा हूँ। मुझे एटलीस्ट लिख कर अगर बोलते कि भाई आप वो बोल नहीं पा रहे हो तो लिख कर आंसर बता दीजिए, तो ये भी मुझे टीचर ने मौका नहीं दिया। और उस बच्चे ने मुझे थप्पड़ मारी तो मुझे इतना हर्ट हुआ कि 4 दिन में स्कूल ही नहीं गया। तो इस घटना ने मुझे अंदर तक जग जोड़ दिया था। और 4 से 5 दिन तो तन्हाइयों में एकदम मैं अकेले बंद कमरे में 4 से 5 दिन बिताए मैंने। तो ऐसी और भी घटनाएं हैं
लेकिन इस घटना ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। और इसके बारे में जब भी मैं सोचता हूँ तो मुझे आज आज भी डर लगता है कि काश टीचर टीचर ने मुझे समझा होता, टीचर ने मुझे एक बार लिखकर बताने को बोला होता तो शायद मैं उस मतलब कि थप्पड़ से दिल दुखा कि एक मतलब कि ऐसे पर्सन जिसे मेरी नहीं बनती है, या कि वो हाँ हमारे दोनों के बीच में मन मुटाव है, उसने थप्पड़ मारी। तो इस घटना ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था। हाँ, तो आज मैंने अपने इस कहानी को आपसे शेयर किया और काफ़ी हल्का महसूस कर रहा हूँ कि फर्स्ट टाइम किसी के सामने मैंने अपने इस इंसिडेंट को शेयर किया है। तो थैंक यू टीसा, थैंक यू वेरी मच, मुझे ये अवसर दिया, ये टास्क दिया जिसके माध्यम से मैं आज अपनी बात को यहाँ रख पा रहा हूँ। थैंक यू। जय हिंद।